चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी नहीं। रात के 3 बज रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रहा था तो मैं बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। रात का वक्त था इसलिए पूरा अपार्टमेंट का लाइट्स ऑफ था। लेकिन हैरान मैं तब हुआ जब मेरे ठीक सामने वाले अपार्टमेंट की लाइट चली। थोड़ा और नज़दीक देखने पर दिखाई दिया कि उस अपार्टमेंट में रह रहे हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं बस सिगरेट पीते हुए उनका तमाशा देख रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी बालकनी में आया और उसने अपनी वाइफ को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ये देखकर मैं काफ़ी डर चुका था। मैंने जब नीचे देखा तो वो औरत तब तक मर चुकी थी और काफ़ी खून भी निकल चुका था। जिस आदमी ने उस औरत को ऊपर से फेंका उसने अपना फेस मेरे तरफ किया और ये देखकर मेरे को एक झटका सा लगा, वो भी दिल में जोर से। वो आदमी पूरा मेरी तरह दिखता था, फुल डुप्लीकेट। वो भी मुझे देखकर हैरान तो हुआ लेकिन फिर वो मुझे चिल्ला के कुछ बोला, पर मैं उसकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाया कि उसने एग्जैक्टली क्या बोला। तब मैं मन ही मन सोचने लगा शायद मैंने उसको मर्डर करते हुए देख लिया है, इसलिए अब वो मुझे मार डालने की धमकी दे रहा होगा। पर डर की वजह से मैं नीचे गिर गया कि तभी मेरी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी बालकनी में आई और मेरा ये हालत देखकर वो भी हैरान हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर अंदर आई और उसे सब कुछ बताया कि कैसे मेरा जैसा दिखने वाला आदमी ने अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे गिराकर मार डाला। ये सुनकर मेरी पत्नी भी डर चुकी थी और वो भी बाहर देखने ही जा रही थी कि मैंने उसे रोकते हुए कहा, बाहर मत जाओ, ये खतरनाक है, उस आदमी ने हमें मारने की धमकी दी है। मैंने जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर दिया और उनको भी पूरा किस्सा बताया। पर जब वे स्पॉट पर पहुंचे तो उन्हें ना ही कोई बॉडी मिली और उस अपार्टमेंट में रह रहे हस्बैंड वाइफ दोनों ही सो रहे थे और उसकी पत्नी भी जिंदा थी। इसके बाद क्या, पुलिस ऑफिसर ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया क्योंकि उनको लगा कि मैंने उनके साथ प्रैंक किया है या फिर मैं किसी नशे में मैंने बस एक इमेजिन किया। और फिर उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि ऐसा गलती फिर मैं ना दोहराऊं। मैंने तब क्या देखा था, क्या मैं बस इमेजिन कर रहा था? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और कही कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मैं कहने लगी, पर मैंने उस आदमी को अपने पत्नी को ऊपर से नीचे गिराते हुए देखा है और उसकी मौत भी हो गई थी उसी जगह, मैं अपने आंखों से देखा है और वो आदमी बिल्कुल मेरे जैसे दिखता भी है। मेरी पत्नी कहने लगी, पुलिस गई थी तो वहाँ पूछताछ भी की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो दिखने में तुमसे काफ़ी अलग है और दोनों जिंदा है, ये बस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ये कहकर उसने मुझे ग्रीन टी पीने को बोली। जब भी मैं स्ट्रेस में या तकलीफ में होता हूँ मेरी पत्नी मुझे ग्रीन टी बनाकर देती, जिससे मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करता। उस रात भी मुझे उस सीन का ड्रीम आया और मैं अचानक उठ गया। मेरी पत्नी भी उठी और देखने लगी मैं ठीक तो हूं ना, पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस घटना को 7 साल हो चुके हैं। मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में हूँ। स्ट्रेस की वजह से मेरा किडनी और लीवर दोनों ही खराब हो चुका है और अब मैं बस एक जिंदा लाश की तरह अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे ग्रीन टी देती और बस थोड़ी वक्त के लिए मुझे आराम महसूस होता, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आगे जैसा डिप्रेशन और स्ट्रेस। वो मेरी ये हालत देखकर अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी। उसने मुझे डॉक्टर भी दिखाई जिस हॉस्पिटल में मेरी पत्नी नर्स की काम करती थी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि हालत बद से बदतर होते जा रहा था। मैं अपनी पत्नी के आंखों में मेरे खो जाने का डर का आंसू साफ देख सकता था। इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन ले लिया और बस सारा दिन रेस्ट करता था ताकि मैं अपने सेहत को ठीक बना सकूं। इसीलिए मेरी पत्नी ने अपनी नर्सिंग जॉब को एक्सपेंड कर दिया ताकि वो हमारे लिए थोड़ा और अर्न कर सके, जो कि उसके लिए अकेला काफ़ी मुश्किल भी था। मैं उस वक्त अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस मान रहा था। एक दिन मैं पेन किलर ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ग्रीन टी पी लूँ जो कि मेरी पत्नी बना कर देती थी, इससे मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए मैं किचन में गया। मैंने जब ग्रीन टी बनाकर पिया तो वो काफ़ी कड़वा था। ये वो ग्रीन टी नहीं था जो मेरी पत्नी मेरे लिए बनाती थी। मैं तभी किचन में कुछ और इंग्रेडिएंट्स ढूंढने लगा क्योंकि शायद वो कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करती होगी इसमें। लेकिन ढूंढने पर मेरे को ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज का डब्बा दिखाई दिया जो कि गैरेज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये किचन में क्या कर रहा था? मैंने तब सोचा मेरी पत्नी यही चीज़ तो नहीं मिलाती ग्रीन टी के अंदर, इसलिए मैंने एक बूंद ग्रीन टी में मिलाकर पिया। एंड ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस चीज़ का टेस्ट सेम टू सेम वैसे ही हो गया जैसे मेरी पत्नी मुझे बनाकर पिलाती थी। मैं तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में गया जिसमें मेरी पत्नी काम नहीं करती थी। जब मेरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर को पता चला कि मेरा किडनी और लीवर फेलियर का रीज़न
वही ग्रीन टी पीने से हुआ है जो मेरी पत्नी बनाकर पिलाती थी, बाय एडिंग सम इथाइल एल्कोहल। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, क्या ये सब मेरे पत्नी ने जानबूझकर की? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और वो ये ऐसा जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। डॉक्टर कहने लगा, अभी से जब भी पत्नी तुम्हें ग्रीन टी दे, कोशिश करो उसे ना पीने की। देखना तुम एक वीक में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये चीज धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देता है और इंसान को मार डालता है। उस रात जब पत्नी मुझे ग्रीन टी देकर गई, मैंने कैसे तैसे उस ग्रीन टी को फेंक दिया। तभी मेरी पत्नी क्लोजेट डोर के अंदर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा कि वे क्या बातें कर रहे थे। यार, तुमने कहा था 3 महीने में ये काम हो जाएगा, पर अभी तक 7 महीने बीत चुका है और इस चीज का उसके बॉडी पर काफी स्लोली रिएक्ट हो रहा है। जल्दी कुछ करो मेरी जान, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं अपने पति के इंश्योरेंस के पैसों को लेकर हम कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। मैं इसके आगे और सुन नहीं पाया और मैं जमीन में गिर गया। क्या मेरी पत्नी अब तक मेरे साथ एक मजाक रिलेशनशिप में थी? वो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ अफेयर में थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पा रहा था। मैं अपने पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसकी इस धोखे ने मुझे और बर्बाद करके रख दिया था। मुझसे और रहा नहीं गया और मैं तय किया, पुलिस बुलाने से पहले मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं 3 बजे उठकर लाइट जलाकर बैल्कनी के पास खड़े होकर बाहर देख रहा था, तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई। वो अभी नींद में थी। जब मैं उससे सारी बात बताई तो वो एक शॉक में चला गया और कहने लगा, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर उसे जब पता चला कि मुझे उसका सब राज पता चल चुका है तो वो मुझे जल्दी मारने की धमकी दी। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो डिवोर्स दे देती, मुझे मारने की क्या जरूरत थी। उसने कहा उसको मेरे मरने के बाद का इंश्योरेंस चाहिए था। मैं और उसका बात सहन नहीं कर सकता था। हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तभी मेरी पत्नी मुझे थप्पड़ दे मारी। मैं तब अपना होश खो बैठा और उसका गला पकड़कर उसको बैल्कनी में ले जाकर उसको नीचे गिरा दिया और वो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। एंड देन मैंने अपने आप को ही मेरे सामने वाले अपार्टमेंट के बैल्कनी में खड़े देखा। वो मुझे देखकर एक शॉक में खड़ा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा ही फ्यूचर था, कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। मैंने उसे जोर से चिल्ला के बोला, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारना चाहती है, वो ग्रीन टी मत पीना। लेकिन तभी मेरी पत्नी बाहर आई और उसको अंदर लेकर चली गई। बट मैं आज भी बेगुनाह हूँ, क्योंकि मेरी कहानी एक टाइम ट्रैवल जैसी चल रही है और पुलिस को बॉडी आज तक नहीं मिली, क्योंकि वो बॉडी अब पास्ट में जा चुकी है।